दुनिया में बहुत सी चीज़ों का इन्वेंशंस हुआ है, और अगर हम बात करें बड़े इन्वेंशंस की और उसमें इंटरनेट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इंटरनेट ने हमारे ज़िंदगी को पहले से काफ़ी आसान और तेज़ बना दिया है। आज अगर हमें कुछ भी जानना है तो हम सबसे पहले गूगल बाबा को याद करते हैं और हमें हमारे ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है, जिससे लोगों को लगता है कि गूगल के अंदर ज्ञान का भंडार है, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इंटरनेट पर मौजूद केवल 4% डेटा को ही एक्सेस कर पाते हैं, जिसे गूगल और दूसरे वेब ब्राउज़र के ज़रिए सर्च करते हैं, वो केवल 4% ही है। और जो बाकी के 96% की दुनिया है उसमें डीप वेब और डार्क वेब आते हैं। दोस्तों, ये इंटरनेट की दुनिया का वो हिस्सा है जिससे हम में से कई लोग अनजान हैं। डार्क वेब क्या है? क्या ये इल्लीगल है? ये कैसे काम करता है? क्या हमें डार्क वेब को यूज़ करना चाहिए? क्या हम यहाँ पर सेफ और सिक्योर हैं? ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। इंटरनेट की दुनिया को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहले तो इंटरनेट पे प्रेजेंट वो सारी इंफॉर्मेशन और डेटा जिसे हम आसानी से गूगल और वेब ब्राउजर के थ्रू बड़े ही आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरनेट जिसे आप और मैं यूज करते हैं हमारे ऑर्डिनरी ब्राउजर से, जैसे कि गूगल क्रोम, इसकी मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद केवल 4% डेटा को ही एक्सेस कर सकते हैं, जिसे दुनिया का कोई भी इंसान उस चीज को गूगल करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है। उसे किसी भी तरह के अकाउंट या पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा आता है डीप वेब, जो कि इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। इंटरनेट के इस बड़े हिस्से की वेबसाइट्स कम्प्लीटली लीगल होती हैं, लेकिन यहाँ डेटा थोड़ा अलग किस्म का होता है और एक आम इंसानों से छुपाया जाता है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टोर की जाती है। डीप वेब में आपके कॉलेजेस के साइट्स और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक हिस्सा होता है। दोस्तों, डीप वेब पूरी तरह से लीगल होता है। आप इसे इजीली अपने नॉर्मल वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम से एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपके पास इसका एक्सेस है तो। इंटरनेट का तीसरा पार्ट है डार्क वेब। ये एक तरह से डीप वेब का ही हिस्सा है। कहने को तो ये डीप वेब का 1% भी नहीं है, लेकिन यहाँ इस 1% में ही काफ़ी कुछ इल्लीगल है और इसे आप अपने नॉर्मल वेब ब्राउज़र से भी एक्सेस नहीं कर सकते। दोस्तों, डार्क वेब शुरू से ही लोगों के बीच आकर्षक का कारण बना है, क्योंकि इसमें बहुत सी क्रिमिनल और इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। हालांकि इसे यूज़ करने वाला हर कोई क्रिमिनल नहीं होता, पर फिर भी इंटरनेट के इस हिस्से को बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि डार्क वेब पर ज़्यादातर क्रिमिनल्स ही पाए जाते हैं जो कि इल्लीगल चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। और साथ ही साथ दिल दहला देने वाली ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसे सुनने के बाद आप बहुत ही हैरान हो जाओगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा। और अगर आपको डार्क वेब एक्सेस करना है तो आपको बहुत गहराई में जाना होगा, जहाँ जाना तो मुश्किल है ही, और वहाँ से लौटकर आना भी खतरे से खाली नहीं है। और इसीलिए डार्क वेब में वही लोग जाते हैं जिसे ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो कि नॉर्मली मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। डार्क वेब में जो वेबसाइट्स होती हैं वो .com या .in जैसे डोमेन नेम से एंड नहीं होती, बल्कि उन वेबसाइट्स के लास्ट में .onion लगा होता है, जिसे आप अपने रेगुलर ब्राउज़र से ओपन नहीं कर सकते। इन वेबसाइट्स को खोलने के लिए आपको tor ब्राउज़र का यूज़ करना होगा और उसे खोलते ही आप डार्क वेब में पहुँच जाओगे। ये इसके यूज़र्स को सुनिश्चित करता है कि आप तक पहुंचने से पहले लोगों को कई सारी परतें घोलनी पड़ेगी, जिन्हें खोलते खोलते लोग हैरान हो जाएंगे और इसीलिए यूज़र्स तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है। कई सारे लोगों ने बताया है कि उन्हें डार्क वेब पर केवल नेगेटिव एक्सपीरियंस ही मिला है,
जिसमें से एक पर्सन ने कोरा पर अपना डार्क वेब का एक्सपीरियंस बताते हुए कहा है कि उसे वहां पर ऐसे क्रिमिनल्स मिले जो कि लोगों को जान से मारने के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके नए नए तरीके एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। Viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. अगर आप 18 प्लस नहीं हो या आप कमज़ोर दिल वाले हो तो इस वीडियो को कुछ देर आगे तक स्किप कर दें। एक पर्सन ने ये भी बताया कि उसने एक रैंडम लिंक पर क्लिक किया और वो एक ऐसी वीडियो पर पहुंच गया जहां पर इंसानों को पकाकर खाने का पूरा प्रोसेस एक वीडियो के सहारे पहुंचाया गया था। डार्क वेब पे आपको ऐसी कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां इंसानी मांस ऑनलाइन बेचा जाता है। इन वेबसाइट्स पर लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और इंसानी शरीर के सबसे मनपसंद हिस्से को खाने की बात रखते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती, वहाँ ऐसे डिस्कशंस भी चलते हैं कि कैसे इस सिस्टम को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। और दोस्तों, डार्क वेब की बात चल रही हो और रेड रूम का जिक्र ना हो ही नहीं सकता। दोस्तों, रेड रूम एक रूम होता है जहाँ पर इंसानों को टॉर्चर किया जाता है और ये टॉर्चर सीधा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होता है और बहुत से लोग इसे देखने के लिए पैसे भी देते हैं और उस इंसान पर टॉर्चर उसे देख रहे लोगों के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर जो बंदा उसे देख रहा है उसने कहा कि भाई आप इसके पेट फाड़ दो, इसके बदले में मैं आपको इतने डॉलर्स दूंगा। हर किसी के अलग अलग डिमांड के मुताबिक उस इंसान को टॉर्चर किया जाता है। जैसे कि किसी ने कहा कि इसकी आंखें निकाल के दिखाओ, इसके नाखूनों को खींचकर निकाल दो, इसके बॉडी के इस हिस्से को कट करके और उस हिस्से पर एसिड डाल दो। और इसी तरह की अलग अलग डिमांड्स के लिए लोग मोटी मोटी रकम भी चुकाने के लिए तैयार होते हैं। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोगों को कहाँ से लाते हैं जिन्हें टॉर्चर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी ना कभी आपने एक ऐसा केस ज़रूर सुना होगा कि ये बंदा अचानक से गायब हो गया या किडनैप हो गया या कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं। और लोग पुलिस स्टेशन भी जाते हैं पर फिर भी उस शख्स का कोई पता नहीं चलता। तो हो सकता है कि जो बुरे लोग डार्क वेब का यूज़ करते हैं वही लोग इन्हें ले जाते होंगे और फिर उन्हें रेड रूम के लिए इस्तेमाल होंगे। और ऐसे में आपके मन में एक सवाल आना जायज़ कि गवर्नमेंट ऐसे क्रिमिनल्स को ट्रेस क्यों नहीं कर पाती। तो दोस्तों, डार्क वेब इसी के लिए है, यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। पर मैं आपको बता दूं कि हर वो चीज़ जो इंटरनेट से जुड़ी है हैक हो सकती है, उसे ट्रेस किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप मिल ही जाता है। ऐसे में डार्क वेब पर किसी भी रैंडम लिंक्स पर क्लिक करना मतलब अपने आप को खतरे में डालने के बराबर है। इसलिए अगर आप क्यूरियोसिटी के चक्कर में भी डार्क वेब पर जाते हो तो भी चांसेस है कि आपको ट्रेस करके अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप दिमागी रूप से बीमार नहीं हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको ऐसे वीडियोस देखने के लिए इंस्पायर करेगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पुलिस एजेंसीज भी इस पर नज़र रखती हैं ताकि वो इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों तक पहुँच सकें। हमारे ही देश भारत में साल 2017 में मुंबई के कुछ लड़कों ने डार्क वेब से LSD मंगवाया था, जो कि मूड और थॉट को बदलने के लिए यूज़ होता है। और ऐसा करते हुए उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा ट्रेस करके पकड़ लिया गया। और बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने सेलर को भी ट्रेस करके पकड़ लिया था। और यूके में भी इसी तरह का एक केस मिला था जहां पर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को डार्क वेब पर इलीगल चीज़ें बेचते हुए अरेस्ट किया गया था और उन लोगों ने इस तरह की एक्टिविटीज़ करके अपने करियर को बर्बाद कर दिया। तो क्या डार्क वेब चलाना चाहिए? तो मैं अपने व्यूअर से यही कहूँगा कि आप इससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। और मुझे ये भी पता है कि मेरे मना करने के बाद भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसे जस्ट फॉर फन एक्सेस करने जा रहे हो। तो अब सवाल आता है कि क्या हम यहाँ सेफ हैं? और आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। क्योंकि अगर आप एक बार एक्सेस करते हो तो वहाँ पर बैठे हैकर आपके डेटा को चुराकर आपको ही ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसलिए इन सब से दूर रहो। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को इंटरनेट की इस काली दुनिया के बारे में भी पता चल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। और आप डार्क वेब के बारे में क्या जानते हो और क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना।
चैनल पे नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाकर काला करके जाना।